देखिए दोबारा इस पॉइंट को देख लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, आरएनए आरंभक पर डीएनए का निर्माण। तो आरएनए आरंभक पर क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, और किसके द्वारा होता है, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा। किसके द्वारा होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होता है। और जो नाइट्रोजनी क्षार जो टूटता है, फिर दोबारा इसको जोड़ने का काम भी कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज ही करता है। फिर आता है हमारा प्रतिकृति द्विसाक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिप्लिकेशन फ्रॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए जब डीएनए का विकुलन एक बिंदु तक होता है, जो देखने में किसके तरह रहता है, वाई आकार का होता है। किस आकार का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकृति द्विसाक के नाम से जाना जाता है। द्विसाक इसलिए कहा गया कि डीएनए आपका क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब देखिए जिसमें एक किनारा 5 से 3 होता है और दूसरा 3 से क्या होता है, 5 होता है। जिसे देखिए जो 3 से 5 वाला किनारा उसमें क्या कहलाता है, सतत संश्लेषण। क्या कहता है, जो निरंतर हमेशा क्या करेगा, देखिए विकर्ण एक बिंदु तक क्या हुआ, टूटा। तो जो संरचना बना किस शेप का बना, वाई शेप का। किस शेप का बना, वाई शेप का बना। तो जिसमें देखिए ये फिर नए संश्लेषित रज्जु का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो एक जो रहेगा वो सतत संश्लेषण क्या रहेगा, देखिए दूसरा हमारा कौन सा है, असतत। ये भी लिखा रहे हैं, लिखिए अब इस, लिखिए अग्रगामी श्रृंखला, लिखिए डैश दीजिए, अग्रगामी श्रृंखला लिखिए, अभी पता चल जाएगा। लिखिए ना, अग्रगामी श्रृंखला इसे कहते हैं लीडिंग स्टैंड। क्या कहा जाता है, लीडिंग स्टैंड। लिखिए 5 से 3, 5 से 3 दिशा में, 5 से 3 दिशा में नई श्रृंखला, लेकिन 5 से 3 दिशा में नई श्रृंखला का निरंतर संश्लेषण होता रहता है, जिसे हम अग्रगामी या सतत संश्लेषण कहते हैं। देखिए ये जो हमारा 5 से 3 श्रृंखला है ना, सतत श्रृंखला, इसका दूसरा नाम होता है अग्रगामी श्रृंखला। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि 5 से 3 दिशा में नई श्रृंखला का निरंतर संश्लेषण होता है, मतलब हमेशा ये क्या करता रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अग्रगामी या सतत संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। हाँ, हमेशा कंटिन्यूस रहता है, वो कभी भी स्टॉपेज नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा है, अग्रगामी या सतत। कहते हैं हम आप अपने काम के प्रति क्या सतत लगे या प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अग्रगामी श्रृंखला या लीडिंग स्टैंड के नाम से जाना जाएगा। लिख लीजिए। फिर दूसरा क्या था, हाँ दूसरा भी लिख देते हैं, रुक जाइए ना। दूसरा पश्चगामी श्रृंखला लिखिए, पश्चगामी श्रृंखला। पश्चगामी श्रृंखला इसे कहते हैं लैगिंग स्टैंड, LAGGING, लैगिंग STAND। अब देखिए ये 5 से 3 था, तो ये दिशा कौन सा है, 3 से 5 है। लिखिए 3 से 5 दिशा में, 3 से 5 दिशा में बनने वाली श्रृंखला, खंडों के रूप में बनती है, जिसे
जिसे पश्चगामी या असतत संश्लेषण कहते हैं। समझ गए? अब ये असतत संश्लेषण क्या होगा? देखो, इसमें क्या हुआ, लगातार निर्माण हुआ। इसमें किसमें हो रहा है? हाँ, खंडों में हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम? पश्चगामी श्रृंखला या लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या कहेंगे, देखिए तीन, ये हो गया 5 से 3 दिशा, एक का दूसरा क्या हो गया 3 से 5 दिशा में बनने वाली श्रृंखला खंडों के रूप में क्या होती है? बनती है, जिसे पश्चगामी या असतत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टूटा ये वाला पॉइंट है ना, ये देखिए हम लिखिए, लिख लीजिए दोनों। नहीं, लिखो ना, और लिखा देते हैं आगे। तो आप करवा दीजिए आवाज, बोलिए ना, लिखिए। कोई बात नहीं, लिखो, तो नाटक नहीं करो, लिखो, लिखो ना, अनुलेखन लिखो ना, कहाँ जाएगा? बैठ, लिख, बैठ जा, लिखो ना। अभी आया था एग्जाम में ये, जितना भी टेस्ट वाला क्वेश्चन होता है स्कूल का सारा रख लीजिए, सारा उसको बना लो, उसको याद कर लेना। हाँ, उसमें से कम बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। स्कूल में जितना ये मंथली टेस्ट देते हैं ना, चाहे मैथ का देते हैं, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उस सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। कम से कम 4, 5, 10 क्वेश्चन आसानी से आपको बोर्ड एग्जाम से मिलेंगे। हाँ, तो उतना तुमको चाहिए ही, उसे तुम लेगा भी नहीं। देखिए अनुलेखन क्या होता है, क्या है अनुलेखन? इंग्लिश में कहता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। अब मान लीजिए डीएनए है, क्या है ये?
तो डीएनए क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। देखिए डीएनए क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया डीएनए। और डीएनए से देखिए क्या बना? आरएनए। क्या बना? तो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। ये हो गया आपका डीएनए। क्या हो गया? डीएनए। आइए मान लीजिए आरएनए। तो डीएनए की एक रज्जुक से, कितने रज्जुक से? डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का, किसका? आनुवांशिक सूचना। तो वैसी सूचनाएं जो माता पिता से किसमें जाता है? बच्चों में जाता है। तो डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में, किसमें? आरएनए में। डीएनए से किसमें कर दिया? आरएनए प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अवलेखन के नाम से जाना जाएगा, या ट्रांसक्रिप्शन के नाम से, या सीधा कह देंगे डीएनए से आनुवांशिक सूचनाओं को कॉपी करके आरएनए में डालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा? अनुलेखन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनुलेखन कहलाएगा। देखिए आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए से एमआरएनए में होता है। किसमें होता है? एमआरएनए। तो आरएनए के 3 प्रकार होते हैं मेन। आरएनए कितने प्रकार में बात आ गया है? एक होता है एमआरएनए, आरआरएनए, और एक होता है टीआरएनए। क्या होता है? एमआरएनए को कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहा जाता है? मैसेंजर, या दूत आरएनए कहते हैं हिंदी में उसे। क्या कहते हैं? तो पहले देखिए राजा महाराजा सब ना, हाँ, दूत भेजता था। अब रामायण देखेंगे ना, देखिएगा रावण अपना क्या करता है, मतलब सारा सूचना उस दूत को क्या कर दिया गया, बता दिया गया, और फिर जिसे उसको पहुंचाना उस जगह उसे क्या कर दिया जाता, भेज देता। कहीं किसी दूत को बंदी बनाकर रख लिया, नहीं तो मार दिया जाता। नहीं, समझदार अच्छा राजा हुआ तो उसको हाँ सारा सूचना सुनकर उसे क्या कर दिया जाता, वापस भेज देता था। देखिए उसी प्रकार देखिए डीएनए क्या करता है, अपना ये भी क्या करता है, अपना दूत रखता है। किसको रखता है अपना दूत? आरएनए को। अपना जितना आनुवांशिक सूचना होता है सारा किसको दे देता है, और आरएनए को कहता है कि तुम्हारा 3 गो लड़का है ना, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो टीआरएनए अलग है और आरएनए अलग है, पर एमआरएनए वो मैसेंजर का काम करता है। कैसा काम करता है वो? हाँ, सूचनाओं को स्थानांतरित करता है। क्या करता है? तो बोलता है कि तुम जो अपना ये सूचना है किसको दे दो, आरएनए को। वो अगली कोशिका या अगली पीढ़ी में से क्या कर देगी, स्थानांतरित कर देगी। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहेंगे, डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए से किसमें होता है, एमआरएनए में होता है। डीएनए की एक श्रृंखला सांचे का कार्य कर एक आरएनए श्रृंखला का निर्माण करती है। यह क्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आरएनए। जब डीएनए रहेगा तो डीएनए लाइगेज के द्वारा। किसके द्वारा, और डीएनए लाइगेज क्या करता है, ये क्षार युग्म को आपस में जोड़ने का भी क्या करता है, कार्य करता है, उत्प्रेरित होती है। लिख लीजिए इतना पॉइंट, ठीक है। हाँ नहीं राहुल लिख लिए, फिर समझते हैं। देखो डीएनए का एक रज्जुक होता है ना, तो उसमें जो आनुवांशिक सूचना संग्रहित है उसे आरएनए में भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, अनुलेखन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डीएनए से आरएनए में। किसे कहेंगे, डीएनए से